अगर आपको गर्मी में बिना काम किए बार बार थकान लगती है, सिर हेवी हो जाता है या तो पानी पीने के बाद भी आपको एनर्जी फील नहीं होती है, तो एक बात ध्यान में रखिए, ये कोई नॉर्मल वीकनेस नहीं है। ये समर की वजह से डिहाइड्रेशन का डेंजर साइन हो सकता है। यदि आपने इसे इग्नोर किया तो आगे जाके आपके बॉडी धीरे धीरे अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर यह प्रश्न आता है, क्या सिर्फ पानी पीना ही काफ़ी है या तो कुछ ऐसे फ्रूट भी है जो हमारे बॉडी को अंदर से हाइड्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, गर्मियों के सीजन में अक्सर लोग क्या मिस्टेक करते हैं। जब भी थकान लगती है तो आप ऐसा सोचते हो नींद की कमी होगी, उसकी वजह से होता होगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत ये है, डिहाइड्रेशन की शुरुआत हमेशा प्यास से नहीं होती है। आपकी बॉडी उससे पहले कुछ सिग्नल दे देती है, जैसे कि लो एनर्जी, ड्राई लिप हो जाना, आपको चक्कर आना, सिर दर्द होना। और सबसे डेंजरस बात तो ये है, आप पानी पीने लगते हो फिर भी आपकी थकान कम नहीं होती है। तो अब सवाल ये आता है, ऐसा क्यों होता है? पानी पीने के बाद भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन क्यों होता है? समझिए सिंपल एग्जांपल से, आपकी बॉडी वाटर टैंक सिस्टम की तरह काम करती है, सिर्फ उसमें पानी भरने से काम नहीं होगा, उसमें मिनरल्स भी आपको चाहिए, जिसकी वजह से आपकी सेल तक प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच पाए। आप जब भी प्लेन वाटर पीते हो तो आपके बॉडी के अंदर पानी एंटर तो हो जाता है, बट सेल तक प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और इसी वजह से आपकी बॉडी को सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जो सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी को पहुंचा सके। जब भी आप प्लेन वाटर पीते हो तो टेम्पररी आपको रिलीफ मिल जाता है, पर बाद में फिर से थकान स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ही फ्रूट का रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रूट के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता, उसके साथ साथ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जो आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे 5 फ्रूट जानते हैं जो आपके बॉडी को सिंपल तरीके से हाइड्रेट कर सके। सबसे पहले बात करते हैं तरबूज के बारे में। वो गर्मियों का किंग फ्रूट माना जाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आती है, तरबूज सिर्फ आपके बॉडी को ठंडक ही फील नहीं करवाता, उसके साथ साथ डीप हाइड्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि तरबूज के अंदर होता है 90% वाटर और उसके साथ उसमें होते हैं पोटेशियम। बट यहाँ पर लोग अक्सर क्या मिस्टेक करेंगे, तरबूज को डिजर्ट की तरह यूज करते हैं हेवी मील के बाद। और यहाँ पर सच बात यह है, जब भी आप हेवी फूड के बाद खाते हो तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और जो भी आपको हाइड्रेशन बेनिफिट मिलने वाले थे वो कम मिलते हैं। बेस्ट तरीका कौन सा है, आप सुबह या तो आफ्टरनून में खाली पेट पी ले सकते हो, या तो लाइट मील के साथ आप उसको ऐड भी कर सकते हो। और जब भी आप तरबूज खाओगे तो आपके बॉडी में फ्रेशनेस भी आ जाएगी और आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट भी हो जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो तरबूज ही इनफ है, तो ऐसी बात नहीं है। एक पावरफुल फ्रूट आता है और वो है खरबूजा। खरबूजा स्लाइटली थोड़ा सा स्वीट होता है, उसके साथ साथ उसमें हाइड्रेशन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम भी होता है, जो आपके बॉडी को फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करेंगे, खरबूजा को दूध के साथ लेते हैं और उसकी वजह से उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, ब्लोटिंग, गैस और हेवीनेस जैसा फील होता है। खरबूजा को अक्सर सिंगल फ्रूट ही खाया जाता है, और जब भी आपको ज़्यादा वीक या तो ज़्यादा आपको थकान लगती है तब आप खरबूजा को चॉइस में ले सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइट्रस फ्रूट के बारे में। मौसम्बी और संतरा, ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के लिए नहीं बल्कि आपके बॉडी में हाइड्रेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, उसमें सोल्ट भी होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो बाजार में से पैकेट जूस लाते हैं और पीते हैं और ऐसा सोचते हैं ये हेल्दी है। लेकिन सच बात यह है, उसमें एडेड शुगर होता है और वो आपके डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप बाजार में से फ्रेश फ्रूट लाइए, उसमें से जूस निकाल के भी आप ले सकते हो, या तो ऐसे भी आप खा सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है आप ऐसे ही खाइए, क्योंकि जब भी आप जूस निकालते हो तो उसमें सारे के सारे फाइबर निकल जाते हैं, और जब भी आप ऐसे ही खाते हो तो आपके बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलता है और साथ में आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे केला और डिहाइड्रेशन का क्या रिलेशन, और यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केला के अंदर कोई पानी या तो वाटर रिच फ्रूट नहीं है, बल्कि उसमें पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और वो है पोटेशियम हाई, जो आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। जब भी आपको ज़्यादा वीकनेस लगे या तो थकान लगे तो हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया होगा। सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलेगा, तब आपको केला खाना है। और अक्सर लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, हेवी मील के बाद केला खाते हैं और उसकी वजह से उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा,
सुबह आपको केला खाना है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है, अब जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, वो कोई फ्रूट नहीं है, वो सिर्फ आपके बॉडी को हाइड्रेट कर सकता है, वो है नारियल पानी। क्योंकि उसको नेचुरली हम ORS भी बोल सकते हैं। क्यों? उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जब भी तबीयत खराब होती है ना, तब ही नारियल पानी पीते हैं, ऐसे ही नहीं पीते। आपको समर में ज़्यादा गर्मी में भी नारियल पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो भी थकान लग रही होगी, आपको चक्कर आते होंगे, तो वो सभी की सभी प्रॉब्लम कम हो जाती है। अब यहाँ पर मिथ क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक और पैकेज जूस ज़्यादा पीते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम हाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन सच बात यह है, ड्रिंक आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर सकता है, पर जो उसमें केमिकल है और शुगर है, वो आपके पानी को बॉडी में से खींच लेता है। सिर्फ फ्रूट खाने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ऐसी बातें भी पता होनी चाहिए। और उसमें पहली बात आती है, आपको फ्रूट हैवी मील के बाद नहीं खाना है। जब भी हैवी मील के बाद फ्रूट खाते हो तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और पूरी तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात आती है, एक फ्रूट पर डिपेंड मत रहिए। डिफरेंट फ्रूट आपको खाने हैं, रोटेशन करना है, क्योंकि डिफरेंट फ्रूट में न्यूट्रिशन डिफरेंट होते हैं। तीसरी बात आती है, फ्रिज में रखे हुए फ्रूट को अवॉइड कीजिए, फ्रेश फ्रूट लाइए और वही आपको खाना है। चौथी बात आती है, आपको जब भी डिहाइड्रेशन की साइन दिखाई देती है, जैसे कि हेडेक हो, फटीग हो या तो चक्कर आते हो, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। पांचवी बात आती है, कभी भी प्याज लगने का वेट मत कीजिए। एक एक घंटे में आप पानी थोड़ा थोड़ा सा पीते रहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखाई देती है, जैसे कि बार बार थकान लगना, डार्क येलो यूरिन, चक्कर, सिर दर्द होना, या तो स्किन आपकी ड्राई हो जाए या तो लिप, उनमें से कोई भी साइन आपको दिखाई देती है तो इग्नोर कभी भी मत करना, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अब जब भी आपको बार बार थकान लगती है तो एक बार सोचिए, रेस्ट नहीं करना है और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है। उससे पहले ये सोचिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं है ना। डिहाइड्रेट हो तो पानी भी पीजिए और फ्रूट भी खाइए। और मुझे कमेंट में बताइए आप कौन कौन से फ्रूट खाते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। आपको ऐसे ही वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।